नमस्कार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की लगातार जो वारदात हैं वो बढ़ रही हैं। उसके चलते जो सेना है और जो वहाँ के आम लोग हैं उनमें गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इससे निजात पाने के लिए जो भारतीय सेना है, भारत सरकार है, वो लगातार जो है आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, लेकिन इससे ना तो आतंकियों पे ना पाकिस्तान की सेहत पे कोई असर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो लगातार आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कुछ बड़ा करने की आवश्यकता है। जी हाँ, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा कि आखिरकार जिस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकी गतिविधियां जो है जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जवानों के लिए क्या करना चाहिए और इन आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसी पर मैं बात करूंगा। देखिए, देखा जाए तो 2021 से लेकर अब तक भारत में कई बड़े हमले हो चुके हैं और उन हमलों में लगभग 50 जवान भारत के शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा आम लोग बहुत मरे हैं उसमें। और तो इस वजह से जो है, जो सेना है, सेना का जो मनोबल है, उसका मनोबल बनाए रखने के लिए अगर हमने समय रहते जो है कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, तो जो सेना का मनोबल है वो भी डाउन हो सकता है। आम लोगों में भी ये गुस्सा लगातार बढ़ सकता है कि आखिरकार क्यों जो है इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि और लोग वहां शहीद होंगे और हमारे लोग मारे जाएंगे, वहां पर और अशांति होगी। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जब हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि जो है हम एक कहना चाहिए एक सही दिशा दे सकें और लोगों को बता सकें कि अब जम्मू कश्मीर में यदि आप जाते हैं, वहां पर घूमते फिरते हैं, रहते हैं, तो आपके लिए कोई खतरा नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2021 में कुछ किस तरीके से बड़े बड़े हमले हुए। 2021 का मैं आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा कि 21 में अलग अलग जो आतंकी 4 बड़ी आतंकी हमले हुए, जिसमें 14 जवान हमारे शहीद हो गए। और 2022 की करूं तो उसमें एक बड़ा हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। इसी तरीके से 2023 की बात करूं, उसमें 4 बड़े हमले हुए जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हो गए। और 2024 जो मतलब बात करूं अभी जो 2024 की, तो उसमें देखिए 4 बड़े आतंकी हमले अब तक हो चुके हैं और हमारे 12 जवान शहीद हो चुके हैं। खाली जुलाई की बात करें, जुलाई में ही आप देख लीजिए कि कितने लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 15 दिनों में जो है 4 बड़ी आतंकी हमले हो चुके हैं और इन हमलों में सेना के कई जवान शहीद हो चुके हैं। तो ये अपने आप में काफी चिंताजनक बात है। इस समय जो आतंकी हैं उनके हौसले काफी बुलंद हैं और उनको ऐसा लगता है, देखिए, और ये भी देखिए कि ये ऐसा नहीं कि अचानक ये आतंकी भारत में घुसपैठ करते हैं और वारदात करना शुरू कर देते हैं। बाकायदे जो पाक अधिकृत क्षेत्र है जो है पाकिस्तान का, वहां पर जो है प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें उन आतंकियों को जो वहां की स्पेशल फोर्स है, उसी की तरह पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्स है उसी की तरह उनको बहुत अच्छे तरीके से हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में उनको बताया जाता है और उनके जो हथियार भी हैं बहुत अत्याधुनिक हथियार हैं। तो हमने देखा कि जो परिस्थितियां हैं जम्मू कश्मीर में, उन परिस्थितियों के बारे में भी उनको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको भारतीय सेना पर घात लगाना है, जवानों को कैसे घात लगा के जो है शहीद करना है, एक डर का माहौल पैदा करना है। तो वो जो डर का माहौल पैदा करने की जो कोशिश कर रहा है, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारे जवान उससे उनका मनोबल कोई डाउन हुआ है अभी या वो कोई डर है उनके अंदर, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कतई नहीं है। भारतीय जवानों के हौसले बहुत बुलंद हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार, और हमने ये भी देखा कि जब 2019 में जो
सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ के जब जवान वहाँ से गुजर रहे थे पुलवामा से, कई गाड़ियाँ गुजर रही थी, उस दौरान जैश ए मोहम्मद के जो एक आत्मघाती जो आतंकी है उसने उस पर हमला किया, और हमला करने के बाद 40 जवान भारत के शहीद हो गए। और 40 जवान जब शहीद हो गए तो भारत ने इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। 26 फरवरी को जो है 2019 में वहां पर घुसकर एयर स्ट्राइक की, और जो जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी प्रशिक्षण शिविर थे उनको तहस नहस कर दिया। उसके चलते पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त तरीके से झटका लगा। तो ये मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर लगातार ये आतंकी गतिविधियां उनकी बढ़ती गई और भारत ने कुछ नहीं सोचा, कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं सोचा, तो जो आतंकी हैं वो आतंकियों के हौसले जो है इसी तरीके से बुलंद बने रहेंगे। जो पाकिस्तान है पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का भी माहौल बना रहता है। बावजूद इसके जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं वो उनका जो राजनीति है पूरी तरीके से भारत विरोध पर आधारित होती है। यही कारण है कि वहां की जो खुफिया एजेंसी है ISI के माध्यम से पाकिस्तान लगातार भारत में जो है आतंकियों की घुसपैठ कराता है और जो है ये जो है आतंकी घटनाएं करवाता है ताकि भारतीय सेना का मनोबल जो है डाउन हो सके। लेकिन वो अपने जो उसके मंसूबे हैं उस पर कामयाब नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर हमें यह जरूर समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। एक और एयर स्ट्राइक की आवश्यकता है। अगर भारत को जो है अपने भारतीय जवानों का मनोबल ऊंचा रखना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो एक और एयर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान की सीमा में घुसकर करने की आवश्यकता है ताकि सही दिशा इस अभियान को मिल सके। साथ ही और कुछ काम करने की आवश्यकता है, जैसे जो है जो भारतीय सेना है उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो सपोर्ट है वो और ज़्यादा सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो है भारतीय सेना के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है, लेकिन बदलते समय के अनुसार जो है और भी ज़्यादा जो है उनको इक्विप्ड करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा वहाँ पर जो गांव हैं, घाटी के गांव हैं, उन गांवों को अपने साथ जोड़ने की आवश्यकता है, सेना के साथ जो है जोड़ने की आवश्यकता है ताकि जो सेना के पास सूचनाएं हैं वो त्वरित हों और बहुत ही सशक्त तरीके से उसको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा एक जो और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो सेवानिवृत्त या पूर्व सैनिक हैं जो इन संभाग में विभिन्न जो संभाग हैं खासतौर से डोडा, पुंछ और जो वहाँ के डिस्टर्ब्ड एरिया हैं घाटी के, जो पहले वहाँ तैनात रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जो है सेना के साथ जोड़ने और उनको हथियार मुहैया कराने की आवश्यकता है, उनका सपोर्ट लेने की आवश्यकता है ताकि ये जो बीमारी है आतंकवादियों की जो जम्मू कश्मीर में उसको जड़ से समाप्त किया जा सके। ये सही समय पर सही चोट करना बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।